नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साथी कड़क खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा है। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतारकर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी देखा जा सकता है। उनके हाथों में हथकड़ी भी लगी हुई दिखाई दी थी। तो ये मादुरो है और अब उन्हें अमेरिका लाया गया है विशेष विमान से। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही है। अमेरिका का ये दावा है कि उसने कब्जा किया है वेनेजुएला पे, और जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के बंधक बनाने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा है कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. वेनेजुएला में अमेरिका के हमले की इन 5 तस्वीरों को अब आपको दिखाते हैं। समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो हमले की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि मादुरो को पहले घसीटा गया, फिर हिरासत में लिया गया। और ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरों में ये 5 तरफ से किए गए हमले कैद हुए हैं। अमेरिका ने बड़ा दावा भी वेनेजुएला को लेकर कर दिया है। और मादुरो की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आंखों पर ये काली पट्टी बंधी हुई। दूसरी तस्वीर, मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिका ने बंधक बनाया है मादुरो को, जो कि राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, और इसीलिए अमेरिका का ये दावा है कि उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। और अब बात विदिशा की। विदिशा से बड़ी खबर